कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी और मौसम का हाल बर्फबारी से जहां पर सैलानियों के चेहरे खिले हैं, उसके साथ साथ किसानों को भी उसका फायदा होने वाला है। किसानों को जहां कश्मीर में सेब की खेती पर वहां के जो किसान हैं वो सीधे तौर से निर्भर होते हैं, उनको भी फायदा मिलने वाला है। उसके साथ साथ जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, जो हर साल कश्मीर के अंदर बर्फबारी का इंतजार करते हैं, उनके चेहरे भी कहीं ना कहीं खिले हुए हैं और उनको भी अब मौसम का लुत्फ उठाने को मिलेगा, बर्फबारी का मजा या लुत्फ उठाने को मिलेगा। अब मौसम के क्या हालात हैं, पहली बर्फबारी आपको कैसी दिखती लेके चलते हैं और कश्मीर में हमारे संवाददाता इद्रीस बलदेव सीधा फोन लाइन पर लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि मौसम के क्या हालात हैं। इद्रीस, इद्रीस, हेलो हेलो। इद्रीस मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। इद्रिस बताएं, मौसम की कश्मीर में पहली मानिए कि बर्फ आज गिरी है, बर्फबारी हुई है, तो कहीं ना तो कहीं सैलानियों के चेहरे भी खिले हैं, किसानों के लिए भी फायदा होने वाला है और जो आम वहां पे लोकल जो पब्लिक है उसको भी कहीं ना कहीं पर्यटन के माध्यम से फायदा होने वाला है। क्या है मौसम का हाल, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने जो है पेशगोई जाहिर की थी कि कश्मीर के विभिन्न इलाकों में, अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, तो यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन बिल्कुल जो बर्फबारी है वो कल से ही शुरू हुई है कश्मीर के विभिन्न इलाकों में, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें। इस जिम्मे में अगर हम जो सबसे बैकबोन है कश्मीर की मानी जाती है वो या तो टूरिज्म है या फिर सेब है। तो बिल्कुल, इसके किसान जो साथ है, साथ 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 किसान ना के बर्फबारी का नजारा भी जरूर। हेलो हेलो। जी इद्रिस बताएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बर्फबारी का जो नज़ारा है, कल से बर्फबारी हुई है। कश्मीर के लोग पर्टिकुलरली अगर हम ज़िला कुलगाम की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बर्फबारी, आज सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने एक नया ही जो आनंद है वो बर्फबारी से लिया, क्योंकि बहुत से टाइम के, बहुत अरसे के बाद जो है कश्मीर में इस साल बर्फबारी हुई। और जो एक न सिर्फ टूरिज्म के लिए बल्कि कश्मीर के आम लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर हम सेब के हवाले से बात करें, सेब के बगीचों के हवाले से बात करें या टूरिज्म के हवाले से बात करें, तो एक अहम ही यहाँ पे एक अलग ही आज सुबह जो नज़ारा है वो देखने को मिला। आप मेरे पीछे जो विजुअल्स है उनमें भी देख पा रहे होंगे कि कैसे जो पेड़ पौधे हैं या जो सरसब्ज जो मैदान है वो बर्फ की सफेद चादर जो है यहाँ पे बिछ गई है और अलग ही नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कश्मीर को अगर जन्नत कहा गया है तो ये जन्नत बिल्कुल साफ तौर पे तब दिख रही है जब यहाँ पे बर्फबारी होती है। जी सर। बिल्कुल इद्रीस, जिस तरीके से किसानों की बात होती है, सेब की खेती की बात होती है, बर्फबारी से उसको भी फायदा मिलता है, तो किसानों की क्या स्थिति आप मानते हैं उधर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो कश्मीर के किसान हैं या जो कुलगाम, बिल्कुल अगर हम यहाँ के मैदानी इलाकों की बात करें, जब बर्फबारी होती है तो पर्टिकुलरली जो किसान होते हैं वो राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि सूखा पड़ जाने की वजह से इस साल जो है कि किसानों में काफी जो है गम पाया जाता था। लेकिन जब बर्फबारी हुई, जो किसान हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए पर्टिकुलरली जो चिलिंग आवर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जो बर्फबारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत जरूरी होती है। जो पेड़ पौधे हैं होते हैं या जो सेब के बगीचे होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम किसानों की बात करें तो वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस साल जो बर्फबारी है बहुत लेट ही तो सही लेकिन हुई, लेकिन किसान इस साल बहुत अभी खुश नजर आ रहे हैं, हंसी नजर आ रही है उनके चेहरों पे। इनके चेहरे बिल्कुल खिले नजर आते हैं जब बर्फबारी कल से शुरू हुई। बिल्कुल इद्रीस, जिस तरीके से बर्फबारी कल से शुरू हुई है और अब पर्यटक आने शुरू होंगे, तो जो लोकल लोग हैं जिनको पर्यटकों के आने से आर्थिक लाभ भी होता है, आमदनी भी होती है, तो उनका क्या मानना है, उनका क्या सोचना है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब कश्मीर में, इस मैंने पहले भी कहा कि इस कश्मीर को जन्नत इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे विंटर्स में जब बर्फबारी होती है तो एक अलग ही नज़ारा कश्मीर पेश करता है। जब बाहर के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो वो इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं। और न सिर्फ यहाँ के जो लोग होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का जरिया है कश्मीर के लोगों के लिए। और बिलखुसूस अगर हम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, पहलगाम, गुलमर्ग या अहरबल
जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां पे कल से ही बर्फबारी हो रही है, और टूरिस्ट इवन जो यहाँ पे मौजूद थे टूरिस्ट वो भी इस बर्फबारी का बिल्कुल आनंद ले रहे हैं जो कल से बर्फबारी हुई है। अगर हम आम लोगों की बात करें जो इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे अपना रोजगार चला रहे हैं, तो ये काफी अहम बात उनके लिए है, और वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जबकि कल से जो बर्फबारी शुरू हुई है वो, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक जो एसेट है कश्मीर के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब बाहर के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं। बिल्कुल इर्दिस, जिस तरीके से जो भारत के लोग हैं या अलग अलग स्टेट के लोग हैं वो तो खैर कश्मीर में, जम्मू में, कुलगाम में वहाँ पे पहुँचते ही हैं, क्या विदेशी पर्यटक आने की भी उम्मीद होती है? बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से कश्मीर जो है न सिर्फ यहाँ जो बाहर के स्टेट्स, यहाँ के आम लोग जो है, बल्कि बाहर के स्टेट्स से भी फॉरेन टूरिस्ट्स भी यहाँ का रुख करते हैं, बिल्कुल इसी नज़ारों को लुत्फ उठाने के लिए। जब बर्फबारी होती है तो कश्मीर एक अलग ही नज़ारा पेश करता है। यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के सरसब्ज जंगलात, यहाँ की नदी नाले इसी बर्फबारी से फिर रिजनरेट होते हैं। यहाँ के जो नदी नाले हैं, यहाँ जो इवन चश्मे हैं जो सूख गए थे, वो भी इसी से रिजनरेट होते हैं। अगर हम जो टूरिस्ट है वो फिर इन नज़ारों का रुख करने के लिए न सिर्फ विंटर्स में आते हैं, बल्कि जो समर है उसमें भी जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो आते हैं, और कहीं ना कहीं कश्मीर के जो यहाँ के बिल्कुल जो बर्फ की चादर है, जो कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, तो दर्शकों को वो भी दिखाते रहे ताकि जो पहली बर्फबारी है उसका आनंद स्क्रीन से भी आता रहे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप मेरे पीछे जो विजुअल्स है, विजुअल्स में भी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो बर्फबारी है, कैसे जो सफ़ेद चादर है वो बिछ गई है, न सिर्फ यहाँ के पहाड़ी इलाकों में, बल्कि जो मैदानी इलाके हैं, जो प्लेन्स हैं, जो अर्बन एरियाज है या रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे भी जो बर्फबारी है वो हुई है। इससे न सिर्फ किसान जो है उनको फायदा होगा, बल्कि जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं उनको भी काफी फायदा हासिल हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि सवाल ये भी है इद्रिस, इसमें एक अहम सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जो पर्यटक बाहर से आते हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आती है, सड़कें जो हैं वो बर्फ से ढक जाती हैं, तो उनको सड़कों को साफ करने की व्यवस्था क्या सरकार की ओर से कोई पहले एहतियात बरते जाते हैं? बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पेशेंगोई होती है तो जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर हम जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, या जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो मुतहरिक हो जाते हैं, क्योंकि जो भी मशीन्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, स्नो क्लियरेंस को लेकर वो यहाँ पे ऑन टोज उनको रखा जाता है। जिस तरीके से कल भी यहाँ कुलगाम में जो है डिप्टी कमिश्नर अतहर आमिर शफीक खान, वो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का विजिट किया, वहां पे उन्होंने प्रिपरेशंस का जायजा लिया। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि जब भी बर्फ गिरती है तो प्रशासन जो है ऑन टोज रहते हैं, बर्फ को साफ किया जाता है, और जो आम लोग हैं या जो टूरिस्ट्स हैं या जो आम लोग यहाँ के होते हैं, तो उनको फिर काफी आसाइश भी होती है प्रशासन की अगर हम बात करेंगे। सैलानी है वो कश्मीर पहुंचते हैं, कुलगाम पहुंचते हैं, तो क्या वहां का जो प्रशासन है, जो पर्यटक है, उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई कदम उठाए जाते हैं? किस तरीके की तैयारियां की जाती हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब भी मैंने पहले भी कहा कि जब भी कश्मीर में जो टूरिस्ट है वो वारिद होते हैं, अगर बर्फबारी जो पेशेंगोई होती है, अगर बर्फबारी यहाँ पे हुई होती है, तो बिल्कुल पहले प्रायोरिटी बेसिस पे रोड रहते हैं उनको साफ किया जाता है, ताकि जो भी चाहे आम नागरिकों की अगर हम बात करें या फिर फॉरेन टूरिस्ट की अगर हम बात करें, उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं वो कश्मीर के मेहमान होते हैं। इससे उनसे न सिर्फ यहाँ के आम नागरिक बल्कि टूरिज्म को भी फरोग मिलता है, और जो यहाँ के लोग जो जिनकी माशी जरूरियात टूरिज्म पे इतना जो डिपेंड है, वो भी उनका वार्मली वेलकम करते हैं। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि कश्मीर जो है, चाहे प्रशासन की बात करें या यहाँ के आम लोगों की बात करें, तो अभी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर जो है वो यहाँ पे बिछ गई है, और जो इंतजार था लोगों का वो बिल्कुल खत्म हुआ है, और किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल इर्दिस, मैं आपको कहूंगा कि तस्वीरें जारी रखें, तस्वीरें दिखाते रहे, ताकि लोग जो बर्फबारी है वहां जो नहीं जा पाते वो कम से कम कैमरे के माध्यम
सवेरा के माध्यम से वो इस बर्फबारी का घर बैठकर भी नजारा उठाते रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जैसे कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, तो स्वर्ग की तस्वीरें आप दैनिक सवेरा कश्मीर से देख सकते हैं सीधे। की जो चादर है वो बिछी हुई है और जो पेड़ है पौधे हैं वो बिल्कुल बर्फ से ढक गए हैं और ये नजारा अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। और इसके साथ साथ जो सैलानी हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, उसके साथ साथ जो आर्थिक हालात है वो भी कश्मीर के वहां के जो लोकल आबादी है, वहां का जो आवाम है, उसके लिए भी ये अच्छी खबर है। और किसानों के लिए भी अच्छी खबर है कि जो उनकी सेब की पैदावार है उसमें भी इजाफा होने वाला है। खबर में बस इतना की विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा कश्मीर के साथ। नमस्कार।